हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग यानी जन्नत नसीब होगी। हमारी पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 4200 धर्म हैं और सभी धर्मों में देवी देवताओं, भगवान के दूत और भगवान का उस धर्म के अनुसार जिक्र किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के बारे में जो पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं, क्या वो सब सच हैं और क्या हमें अपने ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? आइए जानते हैं। हम 21वीं सदी के लोग हैं और ये विज्ञान की सदी है। विज्ञान के इस युग में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई भी जगह नहीं है। एक समय था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है और चांद, सूरज और अन्य तारे इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन विज्ञान ने लोगों के इस भ्रम को दूर किया और पृथ्वी के बारे में सही विवरण दिया। आज विज्ञान की मदद से हम दूसरे ग्रहों पर जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि विज्ञान के इस युग में क्या हमने अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ लिया है? क्या विज्ञान ने पृथ्वी के सभी रहस्यों को सुलझा दिया है? अगर हम इतिहास में झांककर प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए निशानों को देखें तो उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। आज हम वैज्ञानिक उपकरणों और परीक्षणों द्वारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी पर गुजरा हुआ वक्त कैसा रहा होगा, जैसे अलग अलग प्रजातियों का इवोल्यूशन, डायनासोर्स का धरती पर राज करना और पृथ्वी का बनना आदि। लेकिन जैसे ही हम इतिहास में 3000 से 10,000 साल पीछे झांकते हैं और उस समय में मौजूद सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी के गुजरे हुए वक्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जब भी हम उन सभ्यताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, आखिर क्यों और कैसे? क्यों और कैसे नाज़का लाइंस को बनाया गया था? क्यों और कैसे बनाया गया था मिस्र के पिरामिडों को? क्यों और कैसे बनाया गया था ईस्टर द्वीप की मूर्तियों को? क्यों और कैसे बनाया गया था स्टोनहेंज को? आखिर क्यों नष्ट हो गया बेहद उन्नत शहर मोहनजोदारो? वर्तमान में ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो गुजरे हुए वक्त से सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर क्यों और कैसे। और न जाने ऐसी कितनी और सभ्यताएं होंगी जो धरती की गहराई में दफन हैं, जो कि अभी भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।